चलिए अब बात करते हैं किडनी रोगों के निदान और उपचार की। एक्यूट किडनी डिजीज में आमतौर पर जो लक्षण विकसित होते हैं उनके आधार पर ही डॉक्टर निदान करने के लिए कुछ टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। वहीं क्रॉनिक किडनी डिजीज में कई बार शुरुआत में लक्षण महसूस नहीं होते हैं। हालांकि यदि टेस्ट किए जाएं तो स्थिति का निदान किया जा सकता है। किडनी संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए आमतौर पर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एस्टिमेटेड जीएफआर टेस्ट किए जाते हैं। किडनी रोग का इलाज भी उसके प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर एक इमरजेंसी है और इसमें मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, शरीर में द्रव बनने की प्रक्रिया को धीमा किया जाता है और शरीर में कैल्शियम के स्तर को सामान्य बनाया जाता है। कई बार डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यदि क्रॉनिक एक्यूट किडनी डिजीज के लक्षण विकसित नहीं हुए तो क्रॉनिक डिजीज का इलाज करने के लिए मरीज को कुछ दवाएं दी जाती हैं और साथ ही उसके आहार में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यदि धीरे धीरे किडनी की काम करने की क्षमता कम हो गई है और साथ ही अन्य लक्षण भी विकसित होने लगे हैं तो ऐसे में डॉक्टर डायलिसिस पर भी विचार कर सकते हैं। अपनी किडनी को बचाइए और अपनी स्टेज 1 से स्टेज 5 तक की एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिजीज में ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट, डायलिसिस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और बिना किसी सर्जरी, डायलिसिस, चीरफाड़ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ही अपनी स्वस्थ किडनी से अपना जीवन सुखमय बनाएं। इस जानकारी के बाद चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे ही मरीजों को जिन्होंने देश के जाने माने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से जुड़कर मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा अपनी किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक है। मैं बागली में रहता हूँ। जो कुछ बीमारी हुई पेट में, मैंने इलाज करवाया। टी चौतरा में मुझे भर्ती कराया गया। 13 दिन भर्ती रहा मैं वहाँ पर। 13 दिन तक इलाज चलता रहा मेरा। फिर भी कोई फर्क नहीं होने के कारण हमारे रिश्तेदार आए। उन्होंने बोला लड़के को अर्पित जी यहाँ पर लेके चलते हैं। वहाँ गए, अर्पित जी ने देखा, यहाँ से हमारा इलाज चालू हुआ। हमने जाँच वाँच करवाई। देखने के बाद दवा गोली दी। फिर 4-5 दिन बाद मुझे बाथरूम नहीं आ रही थी, बाथरूम भी आई। फिर उन्होंने खाना वाना खाने भी लग गया। मैं खाना भी कम खाता था, नॉर्मल खाना था। उसके बाद फिर 8-15 दिन तक गोली दवा चली। उसके बाद में ठीक होता गया। बहुत अच्छा लगता है सर, उनसे मिलने के बाद दिल थोड़ा हल्का फील होता है। अशफाक भाई कैसे हो? वो हमेशा फ़ोन पे ही मिलते हैं। फिर चोपड़ा जी को ये कहना चाहेंगे साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया इलाज करते हैं और हमारे लिए तो उस टाइम पर वही मालिक थे, समझ लो। उनकी वजह से बचा हूँ। लास्ट टाइम तो चल ही रहा था टी चौतरा में, वहाँ आने के बाद ये ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब, मेरा जीवन उनकी वजह से बचा। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। मैं सतना जिले से हूँ सर। और नवंबर 2020 में शुरुआत में मुझे अपेंडिक्स की शिकायत थी। अपेंडिक्स के चलते मैं 2-3 हॉस्पिटल चेंज किया और अंत में उसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के 20-25 दिन बाद मतलब ये पूरे शरीर में सूजन आ गया। सूजन के चलते जब ये डॉक्टर सलाह लिए तो उन्होंने चेकअप करा 2-3 चेकअप। तो रातों रात फिर बस पकड़े, बस नागपुर इंदौर चले गए और डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को। और दवा लेने के बाद 15-20 दिन बाद जब हम चेकअप कराते तो जो क्रेटिनिन 18 थी, तो हमारे 20 दिन के चेकअप के बाद दवा लेने के बाद तो 4.3 ऐसे कुछ आई रिपोर्ट। और फिर अगले ट्रिप में जब जांच कराते 1 माह बाद तो घट के 2.3 पर ऐसे कुछ खैर रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम मसूद अहमद खान, मैं राजगढ़ जिले का ब्यावरा का निवासी हूँ। आज से 3 माह पहले मुझे पेट में तकलीफ हुई। मैंने यहाँ स्थानीय डॉक्टरों को बताया। उन्होंने कहा कि आपकी दोनों किडनियों इन्फेक्शन है, आपको जीवन पर्यंत डायलिसिस पे रहना होगा। उसके बाद दूसरे दिन ही मेरे इंदौर के एक रिश्तेदार से मिला। उन्होंने डॉक्टर जैन साहब अर्पित चोपड़ा साहब का एड्रेस दिया। हम जाकर के आपसे मिले, आपसे बात करी। आपने बहुत सहानुभूति बात करी और आपने 3 माह का पूरा लिया। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ईश्वर डॉक्टर चोपड़ा साहब की लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ।
गुड इवनिंग। मेरा नाम अजय बघेला है और मैं मेरे फादर इन लॉ को लेके आया था यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग पिछले 4 से 5 साल से किडनी का इलाज करा रहे थे और अभी पिछले 4 महीने से सिचुएशन ये थी कि अब हम लोग इनके डायलिसिस को स्टार्ट करने वाले थे। मैं मेरे एक परिचित के द्वारा हम लोगों को बताया गया इंदौर में आप जाएँ, डॉक्टर अतुल चोपड़ा सर से मिले। हम लोग 1 जनवरी 2020 में यहाँ पर आए। 15 दिन के बाद में हम लोगों ने इनका टेस्ट कराया। 27 जनवरी को हम लोग जब टेस्ट करा के निकले बाहर और जब रिपोर्ट देखी हम लोगों ने, रिपोर्ट में इनका क्रेटिना आया वो 1.98 आया। कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। हम लोग, मेरी पूरी फैमिली, इनकी पूरी फैमिली, हम लोग तहे दिल से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी सर, मेरा नाम स्वदेश सिंह पवार है और ये मेरी माताजी गोपाल कुंवर हैं। इनको किडनी की समस्या थी, इनको CKD5 था। 2019 से इनका डायलिसिस चालू हुआ था। फिर क्रेटिनिन बढ़ते बढ़ते इनका 11 तक पहुंच गया था और यूरिया 200 के पार हो गया था। फिर मैंने सर के बारे में सुना तो सर की दवाएं चालू की तो 15 दिन में मेरी माताजी का यूरिन आउटपुट बढ़ गया और डायलिसिस पे जब उनका वेट बढ़ रहा था 2 से 3 लीटर पानी निकलता था, तो वो पानी निकलना बंद हो गया। इनका वेट स्थिर रहने लग गया और बीपी वगैरह भी बढ़ना बंद हो गया, बीपी वगैरह भी नॉर्मल रहने लग गया। और फिर रिपोर्ट्स करवाई तो रिपोर्ट और अच्छी आने लग गई। दवाएं बंद करने के बाद भी इनको कोई तकलीफ नहीं है, बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं। जितने भी लोग मिलते हैं वो ताज्जुब करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये अर्पित सर ने मतलब असंभव को संभव बना के दिखा दिया। पूरी तरह से ठीक हो, दवाएं सब बंद। आपका धन्यवाद अदा करती हूँ, क्या मेरे को ठीक कर दिया आपने। मेडिकल साइंस को तो चुनौती दे दी ना। उन्होंने तो स्पष्ट ही बोल दिया था, नडियाद में गया उन्होंने तो स्पष्ट मना ही बोल दिया था मेरे को कि अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपचार ही नहीं है इसका। माताजी की उम्र है 53 ईयर और आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। मतलब 1 महीने के खर्चे में आप इस बीमारी को बीमारी से मुक्त हो जाते हो। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगा कि इस कलयुग के दौर में हमारे लिए वो भगवान है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी माताजी का जीवन और हमारा पूरा परिवार बचाया। जटाशंकर जी, इनको अचानक पहले टीबी की बीमारी थी, उसके बाद टीबी की बीमारी के बाद इनको थोड़ा सा दवाई गोली का रिएक्शन हुआ, इनको किडनी दर्द हुआ, इनको पेन किलर खा ली, उससे इनकी किडनी डैमेज हो गई। बागली में इलाज किया, बागली में पता लगा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, इंदौर लेके आए। फिर हमें बर्डन होम्योपैथिक क्लिनिक पे जटाशंकर जी कहाँ से इलाज लिया और 1 महीने का इलाज लेके जब हमने 8 दिन के बाद बागली में उनका क्रिएटिनिन जांच कराई तो लगभग वो 10 से सीधा 6 या 5 पे आ गया। फिर 2-4 दिन बाद तो वो पूरा लगभग नॉर्मल हो गया। वहाँ के डॉक्टरों ने कम से कम 5 बार इसको जाँच करवाई और 5 बार डॉक्टरों को थोड़ी शंका रही कि क्या है भाई, इतना कम कैसे हो गया अचानक है वो। और जटाशंकर जी जो बिल्कुल बिस्तर पे ही थे, अपने हाथ से चलने फिरने लग गए, खाने पीने लग गए, नहीं तो पहले पानी पीने में भी खिंचवाते थे। अब सब खुद बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, सब छोटा मोटा सब काम कर लेते हैं और ये स्वस्थ हैं। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है।